राम राम। मैंने ये किताब कंप्लीट करी है पढ़ के, 1000 स्प्लेंडिड सन्स बाय खालिद हुसैनी। ठीक है। मैंने सोचा कि इसका रिव्यू बनाया जाए। स्पॉइलर फ्री रिव्यू देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कि कोई स्पॉइलर ना आए, क्योंकि जिन्होंने, वैसे तो बहुत फेमस किताब है तो कई लोगों ने पढ़ ली होगी ऑलरेडी, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स इट्स ए नॉवल, फिक्शन है, बट इट्स इतना ज़्यादा डीपली इंस्पायर्ड है ना रियलिटी से, ठीक है, कि आपको लगेगा कि सच में हो रहा है। आप आपकी वी आर इन इंडिया, ठीक है, लिविंग इन इंडिया, अफ़गानिस्तान ये रहा पास में, ठीक है। और ऑफ कोर्स और ऑफिशियल जो भारत का नक्शा है, वहाँ तो बॉर्डर भी लगती है हमारे अफ़गानिस्तान से। ऑफ कोर्स जो पीओके वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में भी, बट हमारी बॉर्डर भी लगती है, इट्स आवर नेबरहुड, ठीक है। क्या है ना कि इसमें जो क्रोनोलॉजी, टाइम ऑफ इवेंट्स यूज़ करा गया है ना, पूरा रियल है, एकदम रियल है। इसमें बताया गया एट्रोसिटीज़, मतलब जो वहाँ पर उस जगह को मिली, उस जगह पे रहने वाले लोगों को मिली, ठीक है, उनके ऊपर बेस्ड करके कुछ कैरेक्टर्स को गढ़ा गया, और उन कैरेक्टर्स के जीवन के थ्रू आपको अफ़गानी लोगों की, अफ़गानी महिलाओं की जीवन का जो संघर्ष है वो बताने की प्रयास करा जा रहा है। क्योंकि ऑथर जो है वो स्वयं एक अफ़गानी है। वो 70s में, शायद 60s में ना, 65 का आई थिंक उनका बर्थ है, और वो वहीं पैदा हुए। उनकी माताजी और पिताजी जो है वो शायद फॉरगॉट अबाउट, माताजी शायद, पिताजी उनके शायद डिप्लोमेट थे, और माताजी उनकी जो है वो आई थिंक शी वॉज ए लेक्चरर और टीचर ऑफ समथिंग, ठीक है। उन 30 सालों में जब तक ये कहानी चलती है, उन 30 सालों में जो अलग अलग रूल्स आए, उनकी क्या क्या एट्रोसिटीज, मतलब जो रही, उनको बताने का प्रयास करती है, ठीक है। फोकस, इसका मेन कैरेक्टर्स 2 वुमेन है, ठीक है। शुरू होती है एक बच्चे की कहानी से, और शुरू होते ही मतलब आपको जो जहाँ से शुरू होती है, हरामी शब्द से शुरू होती है ना, हरामी मतलब नाजायज़ औलाद, ठीक है, वहाँ से शुरू होती है कहानी। और शुरू से ही आपको एक थोड़ा सा नेगेटिव या फिर जीवन का वो हिस्सा दिखता है कि जिसमें दुख है, ठीक है। जीवन के 2 हिस्से हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है, सुख और दुख। तो इसमें जो ज़्यादा फोकस करा गया है, और ऑफ कोर्स फोकस क्या करा गया है, वो समय ही ऐसा था कि वहाँ अफ़गान लोगों के साथ जो हो रहा था वो बहुत ही दुखद था। तो ये बुक पूरी उसी टोन में चलती है, ठीक है, कि दुख के टोन के अंदर, ठीक है। मिजरीज ऑफ वुमेन, और मिजरीज फर्स्ट एंड फॉरवर्ड मिजरीज ऑफ वुमेन, बिकॉज तालिबान जो रूल्स आए वहाँ पे ना, इस्लामिक रूल्स जो थे, फर्स्ट देयर वाज सोवियट्स, एंड सोवियट्स वर गुड फॉर एटलीस्ट वुमेन हैड लिबर्टी very much, it was much better for women to live in under Soviet rule than to live under any later rule, either में भी जो दूसरे गुट आए या फिर बाद में तालिबान आया, ठीक है, उनसे काफ़ी पहले जो वो वाला रूल था, सोवियत वाला, वो रूल बेहतर था उनके लिए। ये कहानी ऐसी है ना कि आपको हर थोड़ी देर में ये रुलाएगी, हर थोड़ी देर में। शुरुआत, मतलब मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, फिर भी शुरुआत आपको लगेगा कि यार ये इतना बड़ा झटका, ठीक है, बहुत हर थोड़ी देर में आपको लगेगा कहानी स्टेबल होने लगी है थोड़ी, देन फम एकदम से गिरेगा, आपको रुलाएगा पक्का। मैं कितनी बार रोया हूँ इस किताब को पढ़ते हुए, मतलब मैं गिन नहीं सकता, मतलब मैं भूल गया, ठीक। और आखिरी तक यूँ भी नहीं की गई, शुरुआत अच्छी है, बीच भी अच्छा है, मतलब ऐसा है कि तीनों सेगमेंट, अगर आप 3 भागों में बांटें किताब को, शुरू अंत और मध्य, तो हर समय ही आपको पकड़ के रखेगी, ठीक है। दिखाया गया है कि मतलब ये है कि आदमी पे इतनी एट्रोसिटीज़ कैसे कर सकता है, हाउ ह्यूमैनिटी ख़त्म कैसे हो सकती है किसी के अंदर, ठीक है। इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस जो लोग करते हैं जीने के लिए। एक कुछ इसमें स्टेटमेंट्स ऐसे आते हैं, आई फॉरगॉट वो लाइन्स, मुझे नहीं पता, बट ऐसा है कि आदमी इतना झेल कैसे जाता है, इतना सब कुछ, ठीक है। हम भी देखते हैं ना, फिर वी आर डाइंग। मैं अभी 1-2 दिन पहले एक रील देख रहा था, उसमें बुजुर्ग दंपत्ति से पूछते हैं कि भाई आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, तो वो बोलते हैं कि टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, ठीक है। यही है कि हम
सब कुछ झेल जाते हैं, कितना कुछ झेल जाते हैं, इतनी एट्रोसिटी, इतना आपकी फैमिली ख़त्म हो जा रही है, ठीक है, आपके साथ कोई धोखा कर दे रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक है, एवरीथिंग, आपको बच्चों को खाना खिलाने के पैसे नहीं है, आपके बच्चों को आपको अपने से दूर करना पड़ रहा है, ठीक है, द वन हु यू लव, ठीक है, वो आपको छोड़ के चले जा रहे हैं बार बार, ठीक है। वीकनेस, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो वीकनेस शो करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ नाना, ठीक है। मुझे लगा कि उनको जितना वीक दिखाया है उतना नहीं दिखाते, बट ये वो नहीं दिखाते तो वो कहानी पकड़ ही नहीं बनती। जो दम उसका द व्हेन शी डाई, वो जो सीन बनता है ना, वो सीन ही शुरू से आपको कहता है कि भाई ख़तरनाक लिखने वाले ने जो भी लिखा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें सीन्स जो है ना, पूरा टोन मेलनकोलिक नहीं बोलूँगा, पर वो स्थिति ऐसी है, परिस्थितियाँ ऐसी है कि उदासी है छाई हुई, पर फिर बीच में वो क्या करता है ना कि विविड डिस्क्रिप्शंस आते हैं अच्छी चीज़ों के। कोई वो ट्रिप पे जा रहे हैं तो अच्छा पूरा विविड डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और कुछ अच्छे सीन्स आते हैं, पॉजिटिव सीन्स भी हैं, कुछ वेरी कम है बट हैं। और मतलब ऐसा है कि आप कोई भी हो, मतलब एनी रिलेशन, आप कोई भी हो, आप एक फादर हो तो आपको तकलीफ़ मतलब ये रुला के जाएगी, आप एक डॉटर हो तो आपके रुला के जाएगी, आप एक मदर हो तो आपके रुला के जाएगी, आप एक लवर हो तो आपके रुला के जाएगी, आप सिस्टर हो ना तो वो फील भी आपको देगी कि हाउ सिस्टर फील्स फॉर हिज ब्रदर, ठीक है, वो भी फील कराएगी। गार्डियन हाउ कैसा फील वो भी आपको कराएगी। मतलब बचा क्या, मतलब मैं सोचता हूँ कि वैसे ज़्यादा हो जाता है, अतिशयोक्ति हो जाती है कि बचा क्या, प्रकृति के पास बहुत सारे पन्ने हैं, पर इतना कुछ है ना इस किताब के अंदर, इतना कि मज़ा आ गया मतलब पढ़ के। इसको आप मिस नहीं कर सकते किसी भी हालत में कि यार मैं बहुत फेमस है, क्या पता नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स फुल, मतलब हाँ, बस एक चीज़ मुझे इस किताब में मतलब ये लगी कि इफ़ यू आर अ बिगिनर, ठीक है, इंग्लिश जो है आपने अभी पढ़ना इतना शुरू नहीं करा है, और आप या अगर सिर्फ आप इसकी स्टोरी लाइन पकड़ना चाहते हो ना, तो शायद आपको उतनी अंग्रेजी की आवश्यकता ना पड़े, आप उसके शब्द जो आएंगे उनको मिस करके भी भाव के साथ चल सकते हो, ठीक है। ये शब्द में इतना फोकस ना करो, भाव के साथ चल लिया। बट अगर आप यू वांट टू फोकस एंड गेट द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड दैट इज़ रिटन, फुल उसका डेप्थ चाहते हो, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है दैट्स ओके, और अगर अच्छी नहीं है तो फिर मतलब इसमें आपको गूगल साथ रखना पड़ेगा, और इसमें फिर आपको टाइम बहुत खिंच जाएगा इस किताब को पढ़ने में। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इसको नहीं पढ़नी चाहिए, इट्स ए मस्ट रीड, और ऑलरेडी इट्स फेमस, तो मैं इसके ज़्यादा क्या ही बोलूँ, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, ठीक है, आपको ये भी पता लगेगा कि अफ़गानिस्तान का जो कल्चर है वो मतलब ऐसा है कि इंडिया, वी आर लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, अफ़गानिस्तान ये रहा, मुस्लिम्स हमारे आसपास भी हैं और वहाँ भी हैं, तो कितना डिफरेंट है, और कुछ चीज़ें सिमिलरिटी भी है, ठीक है। सो वो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा द रेजिस्टेंस, मतलब ऐसा है कि पता नहीं क्या है इस अफ़गानिस्तान में ऐसा कि सत्ता कोई भी नहीं टिक पाई, ठीक है, कोई भी आक्रांत बाहर का, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड पता नहीं जो भी सोच है इनकी, ठीक है, वट एवर द आइडियल्स दे होल्ड, बट इन्होंने किसी को टिकने नहीं दिया पिछले काफ़ी सालों में, चाहे यूएसएसआर आया हो, चाहे अमेरिका आया हो, ठीक है, दोनों को नहीं टिकना। अगेन फिर से अभी तालिबान का रूल है। सो ये हाउ दिस हैपन, वाई दिस हैपन, वाई पीपल, ये क्वेश्चन रहता है कि वाई पीपल उनको सपोर्ट ही क्यों करते हैं, मतलब इस तरह का थोड़ा सा। वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, सो वी डोंट नो अबाउट कि इस तरह के रूल्स में क्या होता है, तो इसको इस नज़रे से भी आपको पढ़नी चाहिए कि आपको पता लगेगा कि व्हाट इज़ द रियलिटी अराउंड हैपनिंग टू अस। तो बस यही था मुझे इसका रिव्यू, और तो ऐसा बहुत कुछ बोला जा सकता है इस किताब के बारे में, पर फिर वो स्पॉयलर्स आ जाएंगे, सो डेट्स वाई। बस इतना था, थैंक यू।